अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की झीलें। तो राजस्थानी झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। लवणता के आधार पर क्या है, झीलों को बांटा जाता है। एक मीठे पानी की झीलें होती हैं और एक खारे पानी की झीलें होती हैं। तो अरावली जो है उसके पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिम में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं और पूर्व भाग में मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं? अरावली के पूर्व वाली। वर्षा का जल और नदियों का पानी क्या है, इसको मीठा बनाता है। खारे पानी की झीलें कौन सी होती हैं? अरावली के पश्चिम भाग में पाई जाती हैं। कच्छ के रण से आने वाली पश्चिमी मानसूनी हवाएं ये कारण बनती हैं इसका खारापन का। हॉलैंड एवं क्राइस्ट हवाएं कहलाती हैं। पश्चिमी मानसूनी हवाएं कौन सी कहलाती हैं? हॉलैंड एवं क्राइस्ट हवाएं। तैथिस सागर के अवशेष हैं, इसलिए भी कारण है। नोटोलिक और माइका सिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ये भी एक कारण है कि खारे पानी झीलें। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन में पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें जो कि PYQ आ चुके हैं काफ़ी बार इसमें। इसकी एक झील है, इसकी एक ट्रिक है, बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। बा से बाप झील फलौदी में है। रे से रेवासा झील। सा से सांबर झील। डी से डीडवाना झील। का से कावो झील। पा से पचपदरा झील। पा से पोकरण झील भी है जो जैसलमेर में है। पचपदरा झील जो है बालोतरा में है। लू से लूणकरणशल झील जो कि बीकानेर में है। कुत्ता में जो कू है उसका है कुचामन झील, डीडवाना कुचामन में पाई जाती है। ता से ताल छापर झील जो कि चूरू में है। फा से फलौदी झील। ड से डेगाना झील जो कि नागौर में क्षेत्र में पैदा है, ठाकुर क्षेत्र में। ये क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं खारे पानी की झीलों की विस्तृत चर्चा के बारे में। उसमें सबसे पहले है सांबर झील। जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन व अजमेर के मध्य क्या है इसकी स्थिति है? स्थिति कैसे? जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, अजमेर के मध्य में क्या है ये स्थित है। अगर अक्षांशीय और देशांतर भी इसका पूछ लेते हैं कभी कभार, तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतर 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। इस झील की लंबाई कितनी किलोमीटर लंबी है? 32 किलोमीटर लंबाई है। चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। 5 बार इसका PYQ आ चुका है इसकी सहायक नदियों से। खारू, मैथू, खादूसा या खारी इसकी सहायक नदी है। रू से रूपनगढ़ नदी। मैं से मैथा नदी या मैंडा नदी। खा से खंडेला नदी। सा से सांबर झील में गिरने वाली नदियां जो हैं वो है उसकी सहायक नदियों के बारे में। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार निर्माण इसका वासुदेव चौहान ने किया, ये भी PYQ आ चुका है। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार किसने इसका निर्माण किया? वासुदेव चौहान ने। सांबर झील का आकार आयताकार है। राजस्थान का 80% नमक उत्पादन किससे होता है? सांबर झील से ही होता है। और देश का 8.7% नमक उत्पादन किस झील से होता है? सांबर झील से होता है। ये भी एक PYQ क्वेश्चन है, आ चुका है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? सांबर ही है, ये भी आ चुका है। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे है? सांबर में है। पहली बात तो हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में सांबर झील पर हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। रामसर साइट PYQ 2 बार आ चुका है। रामसर साइट आर्द्र नमभूमि सूची में शामिल इसको कब किया गया? 1990 में। सांभर व केवला देव को भी शामिल किया गया था। 1990 में को कौन कौन से किए गए थे? सांभर भी किया गया था और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में जो है वो भी रामसर साइट में इसको सूची में शामिल किया गया। और एक और फैक्ट है, रामसर साइट में प्रस्तावित मैनार गांव जो कि उदयपुर में है वो अभी प्रस्तावित है। शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है सांबर झील पर। देवयानी तीर्थों की नानी कहा जाता है। अकबर और हरकाबाई जो कि जोधाबाई के नाम से भी प्रसिद्ध है का विवाह स्थली भी क्या है? सांबर है। संत दादू दयाल ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सांबर में दिया। फ्लेमिंगोज पक्षी गुजरात का राज्य पक्षी जो है सर्वाधिक आते हैं, कहाँ पे आते हैं? सांबर झील में आते हैं फ्लेमिंगोज पक्षी। PYQ क्या है? सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। सांबर झील
में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी कौन सी है? मेंढा या मैथा नदी है। सांभर झील में आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी है जो कि मैथा या मेंढा है। अब बात करेंगे दूसरी खारी झील के बारे में, डीडवाना झील। डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना कस्बे में स्थित ये डीडवाना झील है। उपनाम इसका खाल्डा झील भी है। लंबाई इसकी लगभग 4 किलोमीटर लंबी है, ज़्यादा लंबी तो नहीं है, 4 किलोमीटर लंबी है। इस झील के तल में खारे जल एवं खारी चट्टानें के भंडार हैं, सोलिन रॉक जिसको कहते हैं। इस झील के जल में NaCl के स्थान पर 60% से अधिक सोडियम सल्फेट Na2SO4 पाया जाता है, अतः यह खाने योग्य नहीं है। किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? डीडवाना झील का खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर NaCl ना पाकर 60% से अधिक सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इस झील के नमक से कागज एवं उर्वरक तैयार किया जाता है। कागज तैयार करते हैं और उर्वरक तैयार करते हैं। डीडवाना झील पर 1960 में राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स नामक उर्वरक प्लांट का स्थापना की गई थी। 1960 में स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान सॉल्ट एवं केमिकल लिमिटेड्स 1964 द्वारा अमोनियम सल्फेट NH4 का होड़ द्वाज SO4 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उत्पादन किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का भी उत्पादन होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उत्पादन होता है। डीडवाना में लवड़ियाँ पानी की क्यारियाँ बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है। उस नमक को क्या कहते हैं? ब्राइन सॉइल कहते हैं या ब्राइन नमक कहते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में नमक बनाने का कार्य निजी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें देवल कहते हैं। इन इकाइयों में नमक पुरानी पद्धति से बनाया जाता है। पढ़ाए माता का मंदिर स्थित है। कहाँ? डीडवाना झील में कौन सी माता का मंदिर स्थित है? पढ़ाए माता का मंदिर स्थित है। अब हम बात करेंगे तीसरी खारी झील के बारे में, पचपदरा झील, या इसको पंचभद्रा झील के नाम से भी कहते हैं। लूनी बेसिन में स्थित है। स्थिति इसकी बालोतरा है। विस्तार लगभग 25 वर्ग किलोमीटर या 25 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। राजस्थान की सबसे खारी झील या सर्वाधिक खारा नमक 98% NaCl इसमें पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ नमक है। पचपदरा झील का नमक कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कितने % नमक पाया जाता है? 98% तक क्या है? NaCl पाया जाता है। PYQ हैं सारे के सारे। PYQ, यहाँ से नमक प्राप्त करने वाली जाति खारवाल जाति कहलाती है और ये एक विशेष प्रकार की झाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसको मोरेली नामक झाड़ी कहते हैं। नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? मोरेली नामक झाड़ी से नमक के स्फटिक या ढेर बनाए जाते हैं, जिसको स्फटिक ढेर को क्या कहते हैं? स्फटिक कहते हैं। और झाड़ी का नाम क्या है? मोरेली। और कौन करता है इसका प्रयोग? खारवाल जाति के लोग करते हैं। नमक उत्पादन करने वाले कुएं को कोशिया कहते हैं। हवा में सुखाकर नमक उत्पादन करना रेस्ता पद्धति के द्वारा, इसको हवा में सुखाकर नमक उत्पादन करना रेस्ता पद्धति कहलाता है, या रेस्ता पद्धति के अनुसार ही हवा में सुखाकर नमक को तैयार किया जाता है। नावा झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। आदर्श नमक उत्पादन केंद्र ग्राम 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। लूणकरणस्थल झील बीकानेर में है। बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं बीकानेर को, या बीकानेर में जो लूणकरणस्थल जगह है उसको राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। ऊपर की साइड में उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? लूणकरणस्थल झील। रेवासा झील की बात करें तो सीकर में स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है, रेवासा झील का, जो कि सीकर में स्थित है। मीठे पानी की झील यानी खारी पानी की झील हमारी समाप्त हो गई है। अब हम बात करेंगे मीठे पानी की झील के बारे में। जावर क्या है? चांदी की खान है, जो कि सालुम्बर राणा लाखा के समय में पाया गया था। एक स्थान है जहाँ पर चांदी की खानें पाई गई थी सालुम्बर राणा लाखा के समय में। जयसमंद झील जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है इसको। सर्वाधिक टापुओं वाली झील भी कहा जाता है जयसमंद झील को। स्थिति सलूम्बर में स्थित है। वर्तमान में सलूम्बर में स्थित है। नए जिलों के अनुसार बता रहा हूँ मैं। निर्माण जयसिंह द्वारा किया गया था 1685 से 1651 में।
1685 से लेके 1691 में, ठीक है, 51 नहीं 91 है। प्राचीन नाम ढेबर झील के नाम से भी इसका प्रसिद्ध है, जो कि PYQ आ चुका है। उपनाम क्या है? जलचरों की बस्ती, जयसमंद अभयारण्य के कारण। कुल टापू उसके पास 7 हैं। सबसे बड़ा टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, या भाखड़ा भी कहते हैं। सबसे छोटा टापू प्यारी है, ठीक है। बाबा का भाखड़ा, जो बड़ा है वो बाबा है, जो छोटा है वो प्यारा है, तो प्यारी। यह एक अंतःप्रवाही झील है। इस झील में गोमती व उसकी सहायक नदियों का पानी आता है। कौन सी? गोमती व उसकी सहायक नदियों का पानी आता है। इस झील में श्यामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। श्यामपुरा व भाट नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। राजस्थान PYQ, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील व देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वो है अपनी जयसमंद झील ही है। PYQ और आ चुका है, राज्य की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। तो जयसमंद कहाँ है? सलूम्बर में, ध्यान रखना, राजसमंद नहीं करना। जयसमंद सुन के कभी कभार क्या कर देते हैं हम, राजसमंद कर देते हैं, राजसमंद नहीं करना है। तो जयसमंद का मतलब है कि सलूम्बर में स्थित है, सबसे मीठे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है कृत्रिम रूप से, और दूसरी देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। और देख लेते हैं, श्यामपुरा नहर और भाट नामक नहर 2 निकाली गई हैं। छोटे टापू को प्यारी कहते हैं, बड़े टापू को बाबा का भागड़ा कहते हैं, ठीक है। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पास में बना हुआ है। पास ही चित्रित हवा महल भी है, व रूठी रानी का महल भी यहीं पास में ही है, ठीक है। जयसमंद झील से श्यामपुरा एवं भाट नहर निकाली गई हैं। ये PYQ आ चुका है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? जयसमंद झील, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। तो राजसमंद झील कहाँ पाई जाएगी? राजसमंद में। राजनगर पहले कहा जाता था इसको, राजसमंद झील को राजनगर कहा जाता था, ठीक है। अकाल राहत कार्य के तहत राजस्थान में निर्मित पहली झील है। अकाल राहत कार्य के लिए सबसे पहले कौन सी झील का निर्माण किया गया था? राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। आकृति इसकी धनुषाकार है। निर्माण महाराणा राज सिंह ने किया। राजसमंद झील राजसमंद में है और राज सिंह ने ही इनका निर्माण करवाया था। 1660 से लेकर 62 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, परंतु PYQ में आया था कि 1680 AD। PYQ जो है उसमें 1680 AD इसका आंसर है। इसका उत्तरी भाग 9 चौकी पाल कहलाता है। ऊपर का जो उत्तरी भाग जो है 9 चौकी पाल कहलाता है, क्योंकि 9 चौकी का मतलब है 9 सीढ़ियाँ, ठीक है। लंबाई 6.5 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 किलोमीटर है, ठीक। इसके किनारे 25 काली पट्टिकाओं पर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। 25 काली संगमरमर की पट्टियाँ जो हैं वो राज प्रशस्ति इस पर उत्कीर्ण है। इसके रचयिता, राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। भाषा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति है। किस झील पे है? राजसमंद झील पे है। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। किसने बनाई? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने बनाई थी। अच्छा, ठीक। झील के किनारे कौन सा मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। कोई ना कोई माता है ही है वहाँ पे, तो घेवर माता का मंदिर है। बिना पति के सती हुई थी कौन सी माता? घेवर माता हुई थी। दयाल शाह का किला भी कहाँ स्थित है? राजसमंद झील पर स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीठे पानी की झीलों में पिछोला झील के बारे में। बहुत प्रसिद्ध है पिछोला झील, बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलती है। उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के समय में आया था। राणा लाखा के समय में इस झील का निर्माण हुआ। तो बताते हैं कि राणा लाखा के काल में चिड़ीमार बंजारे, जिसका नाम पिच्छू था, ने अपने बैल की स्मृति में निर्माण करवाया था। पिछोला में गिरने वाली नदियां जो हैं सीसाराम और भूजड़ा, सीसारमा और भूजड़ा जो झील है, नदियां हैं, वो इसमें पिछोला झील में गिरती हैं। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव जो है, ठीक है। PYQ आया है कि पिछोला झील के किनारे क्या है? नटनी का चबूतरा, ठीक है। और नटनी का नाम क्या था? गलकी। नोट, नटनी श्रृंगारी नाम का चबूतरा जालौर में है। नटनी का चबूतरा एक कहाँ पे भी है? जालौर में है, जिसका नाम क्या था? नटनी का नाम श्रृंगारी, ठीक है।
जगनिवास महल और जगमंदिर महल, सॉरी जगनिवास महल और जगमंदिर, ये कहाँ पर हैं, कहाँ पे हैं? उदयपुर में ही है, पिछोला झील के पास है। राजमहल जो कि सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का विंडसर भी कहते हैं इसको। जगनिवास महल के बारे में कुछ बताएं तो जगत सिंह द्वितीय ने शुरू करवाया था, लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। भगवते सिंह ने बदलवाया, भगवते सिंह ने बदलवाया, ये बात बताएंगे। जगमंदिर का निर्माण करण सिंह ने शुरू करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण किया था। ठीक है। जगनिवास का महल, जो जगनिवास महल है उसका निर्माण तो करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने, और लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है जगनिवास। और जो जगमंदिर जो है उसका करण सिंह ने शुरू किया था निर्माण, और जगत सिंह प्रथम ने इसको पूर्ण किया। बागौर की हवेली भी है यहीं पे। सबसे लंबी पगड़ी कहाँ रखी गई है? उदयपुर में बागौर की हवेली, पिछोला झील के पास। नोट, कोटा जिले के किशोर सागर तालाब में भी जग मंदिर बना हुआ है। तो जग मंदिर एक जगह नहीं, जग मंदिर दो जगह है। एक कोटा जिले के किशोर सागर तालाब में भी जग मंदिर है, और एक उदयपुर के पिछोला झील के किनारे पर भी एक जग मंदिर है, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है तुलनात्मक रूप से। बात करते हैं फतेह सागर झील की। स्थिति उदयपुर में है। निर्माण जय सिंह द्वारा 1688 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। पुनः निर्माण फतेह सिंह द्वारा किया गया है 1888 में। ठीक है। स्थिति फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। जय सिंह द्वारा निर्माण किया गया था 1688 ईस्वी में। पुनर्निर्माण फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था 1888 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 200 साल बाद। अन्य नाम कनौट बांध, देवाली तालाब भी इसको कह देते हैं फतेह सागर झील को। इसके किनारे से सहेलियों की बाड़ी है, संग्राम सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। मोती मगरी है, महाराणा प्रताप स्मारक है, महाराणा प्रताप का स्मारक, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। नेहरू उद्यान भी है, फिश एक्वेरियम है, सौर वेधशाला जो कि अहमदाबाद की कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है, सौर वेधशाला। ठीक है, कहाँ पे है? फतेह सागर झील पे है। कहाँ है फतेह सागर झील? उदयपुर में है। किसने बनवाया? जय सिंह द्वारा बनवाया गया था। कौन, कब? 1688 ईस्वी में। पुनर्निर्माण कब करवाया गया था? फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था 1888 ईस्वी में, 200 साल बाद। कनौट बांध कहते हैं, देवाली तालाब भी कहते हैं। ठीक है। जगमंदिर और नटनी का चबूतरा पिछोला झील पे बना हुआ है। जगनिवास महल पिछोला झील पे बना हुआ है। स्वरूप सागर जो लेक चैनल है वो फतेह सागर तक इसका पानी जाता है। सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील में है, और सौर वेधशाला फतेह सागर झील पे है। कनौट बांध बना हुआ है। महाराणा प्रताप स्मारक है। नेहरू उद्यान कहाँ बना हुआ है? फतेह सागर झील पे है। फिश एक्वेरियम भी फतेह सागर झील पे है। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी, इसलिए इसको, इसके बांध को कनौट बांध भी कहा जाता है। ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी इसकी नींव, इसलिए इसे कनौट बांध भी अन्य नाम कहा जाता है। बात करते हैं पवित्र झील के बारे में, जिसका नाम है पुष्कर झील। स्थित अजमेर में है। आकृति अर्धचंद्राकार है। निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। काला डेरा झील भी काला डेरा झील। ठीक है। उपनाम तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, 52 घाट इसमें पाए जाते हैं, इसलिए 52 घाट झील। पंचम तीर्थ भी कहा जाता है। प्रयागराज का गुरु भी कहते हैं, प्रयागराज का गुरु भी क्या है? पुष्कर झील है। ज्वालामुखी का छोटे मुंह से निर्माण क्रेटर नक्की झील बना है। ज्वालामुखी का बड़ा मुंह से निर्माण हुआ है कलडेरा या काला डेरा पुष्कर झील का। यदि बात करें कि ज्वालामुखी के छोटे मुंह से निर्माण हुआ तो क्रेटर झील नक्की झील का हुआ है, और ज्वालामुखी का बड़ा मुंह से निर्माण की बात करें तो काला डेरा या कलडेरा पुष्कर झील का निर्माण हुआ है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील भी है। देखो तथ्य कैसा है कि सबसे पवित्र भी है और सबसे प्रदूषित झील भी है। रघुनाथ मंदिर सिरोही, ये तो अलग से आ गया। इसके किनारे 52 घाट हैं, ये PYQ आ चुका है। विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर ब्रह्मा मंदिर भी कहाँ स्थित है? पुष्कर झील के किनारे स्थित है। वराह मंदिर भी है। रंगनाथ मंदिर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है वो भी पुष्कर झील के किनारे ही स्थित है, पुष्कर में है। रंगनाथ का ही समान जैसा लगता है रघुनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर में कन्फ्यूजन होता कहाँ है तो सिरोही में स्थित है। ठीक है, इसलिए लिखा गया था। सावित्री मंदिर, जहांगीर के महल, भरतरी की गुफा,
कण्व ऋषि का आश्रम आदि का है, इसके किनारे स्थित है। ठीक है, ब्रह्मा मंदिर का निर्माण जो है आदि शंकराचार्य ने किया था। और गायत्री मंदिर भी कहते हैं, सावित्री मंदिर को गायत्री मंदिर भी कहते हैं। रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है सावित्री मंदिर। राजस्थान का तीसरा रोपवे 2016 में यहाँ प्रारंभ हुआ था सावित्री मंदिर पे। इसकी पाल जो बाउंड्री का निर्माण है वो पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था। सफाई कनाडा की सहायता से चल रही है। वेद व्यास ने महाभारत का लेखन किया था यहीं पे ही। ठीक है, कालिदास जो कि अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक लिखी, बहुत शानदार अच्छा पुस्तक है, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी थी कालिदास जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की वाचन भी यहाँ पर क्या किया था। महात्मा गांधी व बाला साहेब ठाकुर की अस्थियां जो हैं वो यहाँ पे विसर्जित हुई। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भरता है जिसका नाम होता है रंगीन मेला, जो कि ऊंट की सर्वाधिक बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर घाटों की बात करें तो जनाना घाट है, जिसको गांधी घाट बाद में रखा गया और महिला घाट भी इसको कहते हैं। मैडम मेरी द्वारा इसका क्या निर्माण करवाया गया था। 52 घाट का निर्माण नाहड़ राव या नाग भट्ट प्रथम ने इसका 52 घाट का निर्माण करवाया। पवित्र घाट के नाम से गौ घाट को जानते हैं। और सबसे बड़ा घाट क्या है, जयपुर घाट है। बात करते हैं मीठे पानी की झीलों में अन्ना सागर झील। स्थिति बहुत बार पूछी है, 4 बार पूछ ली है PYQ में। अजमेर में है। अन्ना सागर झील कहाँ है, अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया, ये भी पूछा गया है, अर्णोराज द्वारा 1137 ईस्वी में। रक्त रंजित भूमि को पवित्र करने के लिए झील का निर्माण करवाया गया। नदी बांडी नदी और चंद्रावती नदी के किनारे ये स्थित है अन्ना सागर झील। विस्तार लगभग 13 किलोमीटर में इसका विस्तार है। झील के किनारे सुभाष उद्यान, जिसको जहांगीर द्वारा निर्मित, जो कि सुभाष उद्यान है वो जहांगीर द्वारा निर्मित करवाया गया है। 5 बारह दरी जो है शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। 3 खामा खां के दरवाजे हैं। चश्मा ए नूर झरना स्थित है कहाँ पे, अन्ना सागर झील में। चश्मा ए नूर, 3 खामा खां के दरवाजे, सुभाष उद्यान, 5 बारह दरी आदि झील के किनारे स्थित है। दौलत उद्यान, जिसको सुभाष उद्यान कहा गया कालांतर में, जहांगीर द्वारा निर्मित है। फायसागर झील का भी पानी यहाँ से फायसागर झील के लिए पानी जाता है। अकाल राहत कार्य के समय पास में झील बनी, फायसागर झील बनी थी 1891 से लेके 92 में। ठीक है, और जबकि अन्ना सागर झील का निर्माण तो 1137 में हुआ था। नक्की झील के बारे में बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इसको देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया गया था। स्थिति के बारे में बात करेंगे, 5 बार PYQ आ चुका है। माउंट आबू सिरोही में नक्की झील स्थित है। निर्माण देवताओं द्वारा किया गया था। और देवता का भी अगर नाम ध्यान करना हो तो रसिया वालम देवता प्रमुख है। यह क्रेटर झील है। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची में कितनी 1200 मीटर व सबसे गहरी कितनी 125 फीट झील है। ठीक है, नौकायान की सुविधा भी उपलब्ध है। यह गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। प्रमुख रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि गरासिया जनजाति का आध्यात्मिक केंद्र है। राजस्थान में एकमात्र झील जो सर्दियों में जमती है यही है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो माउंट आबू में है यही है। यहाँ टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक, हान रॉक आदि पाए जाते हैं। PYQ आ चुका है। कौन कौन से रॉक पाए जाते हैं, टॉड रॉक पाई जाती है, नन रॉक पाई जाती है, नंदी रॉक पाया जाता है, हान रॉक पाया जाता है। ठीक है, हॉर्न। यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर पास में स्थित है। रघुनाथ जी का मंदिर सिरोही में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, और पास में स्थित है। कोलायत झील के बारे में बात करें तो बीकानेर में स्थित है। PYQ आ चुका है। चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। कह सकते हैं कि कोलायत झील में कपिल मुनि का आश्रम है। इस कहीं ना कहीं इसी कारण इसका कोलायत झील भी नाम पड़ा था। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान का बड़ा महत्व है। कोलायत झील में दीपदान किया जाता है, बहुत महत्व है। इसे भी पुष्कर की तरह 52 घाटों की झील कहा जाता है। उपनाम शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत झील बीकानेर। गजनेर झील स्थित बीकानेर में है। उपनाम शुद्ध पानी का दर्पण गजनेर झील को कहते हैं। बीकानेर में स्थित है शुद्ध पानी का दर्पण। सिलीसेड झील अलवर में है। निर्माण महाराणा विनय सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में अपनी रानी के स्नान हेतु करवाया गया था। सिलीसेड झील का निर्माण
उपनाम राजस्थान का नंदन कानन भी इसको कहते हैं, ये कि आ चुका है। एडवर्ड सागर या गैब सागर झील स्थित डूंगरपुर में है। निर्माण महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। इसके किनारे बादल विलास महल, गौरीबाई मंदिर आदि बने हुए हैं। कालीबाई की मूर्ति जो कि काले पत्थर से निर्मित है, वह विवेकानंद स्मारक कहाँ पे पाया गया है? एडवर्ड सागर झील या गैब सागर झील। अब हम बात करते हैं अन्य प्रमुख झीलों की। तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, कैसे हैं? जैसे कि भोपाल सागर कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। कनक सागर, दुगारी झील, नवल सागर, जैत सागर, फुल सागर बूंदी में पाया जाता है। रामगढ़ झील बारां में। उम्मेद सागर झील जोधपुर में। गढ़ी सागर झील PYQ आ चुका है, जैसलमेर। PYQ भुज झील जैसलमेर। PYQ तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। बुड्ढा जोहड़ अनूपगढ़ में। छापरवाड़ा झील जयपुर में। मानसरोवर झील झालावाड़ में। रानीसर टांका जोधपुर में। मोती झील भरतपुर में। नाइट्रोजन खाद के लिए प्रसिद्ध या यूरिया के लिए प्रसिद्ध है। राम सागर व तालाबशाही धौलपुर में। मावठा झील आमेर में। पन्नालाल शाह का तालाब खेतड़ी नीम का थाना में। बालसमंद झील जोधपुर में। जनानाबाग स्थित है बालसमंद झील के पास, ठीक है। 1159 में बालक राव प्रतिहार ने निर्माण करवाया था बालसमंद झील का, जो कि जोधपुर में। कायलाना झील जोधपुर में मीठे पानी की झील है। एक कायलाना है और एक कोलायत है, दोनों में अंतर है। कोलायत बीकानेर में है, कायलाना जोधपुर में है, जो कि मीठे पानी झील है। सर प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था 1872 में कायलाना झील का। माछिया सफारी पार्क भी स्थित है कायलाना झील पर ही। दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। मानसागर का है, जयपुर में है। पीथमपुरी झील नीम का थाना में है, आ चुकी है PYQ। रेवासा झील सीकर हम पढ़ के आए थे। ताल छापर झील जो कि PYQ आ चुका है, चूरू में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP ये क्या है? शुरुआत 2001 में हुई थी। उद्देश्य शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित व अवक्रमित झील का संरक्षण व प्रबंधन। शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित व अवक्रमित झील का संरक्षण एवं प्रबंधन है। विभाग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है, यानी देखरेख होती है। विभाग कौन सा है? पर्यावरण वन मंत्रालय। केंद्र और राज्य की भागीदारी क्या है? 70% केंद्र करता है और 30% शुरुआत में तो ये था कि 70% केंद्र और 30% राज्य देखेंगे। 1 अप्रैल 2016 के बाद केंद्र राज्य का अनुपात 60 और 40 रह गया, यानी कि केंद्र अब 60 देखता है और 40 कौन देखता है? राज्य देखता है। PYQ 6 बार आ चुका है कम से कम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में राजस्थान की 6 झीलें हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अनुसार या NLCP में जो कौन सी 6 झील शामिल हैं उनके नाम: फतेह सागर झील उदयपुर, पिछोला झील उदयपुर, अनासागर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर, मानसागर झील जयपुर आ चुका है, नक्की झील माउंट आबू सिरोही। जयपुर का जल महल किस झील पर स्थित है? मानसागर झील पर स्थित है। अब हम प्रमुख तालाब और उनके स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रमुख तालाब कैसा है? जैसे कि जो PYQ में आ चुके हैं उन तालाबों की बात कर रहे हैं। लेवा तालाब कहाँ पे स्थित है? बारां में। किशोर सागर तालाब कोटा में। बाई का तालाब बांसवाड़ा में। पन्ना शाह का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में। और शाही ए तालाब या तालाब ए शाही जिसको हम कह सकते हैं वो धौलपुर में स्थित है। राजस्थान में प्रसिद्ध नवलखा स्थान कौन कौन से हैं? नवलखा झील बूंदी में। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में। नवलखा किला झालावाड़ में। नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में। नवलखा मंदिर पाली में। नदी का नाम और जीवन रेखा कहाँ की है? वो राज्य या जिला। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा कहती है। नंदसमंद झील राजसमंद की जो है जीवन रेखा कहलाती है। कायलाना झील जो कि जोधपुर में है, राजीव गांधी लिफ्ट भी कहते हैं इसको, जो कि जोधपुर की जीवन रेखा कहलाती है।
मोती झील भरतपुर की है, भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। कवर सैंड लिफ्ट बीकानेर का है और बीकानेर की जीवन रेखा कहलाती है। महिला बाग का झालरा स्थित है गुलाब सागर जोधपुर में। महिला बाग का झालरा गुलाब सागर जोधपुर में। राजस्थान में सबसे नीचे स्थित झील कौन सी है? तलवाड़ा झील, जो कि अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। बांकली झील पाली में स्थित है। बांकली बांध सुकड़ी नदी जालौर में स्थित है। सांबर झील में किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा जमा की जाती है? मेथा या मेंढा? ये सारे के सारे पीवाईक्यू चल रहे हैं इस समय। तो सिंचाई में काम ली जाने वाली झील जयसमंद और राजसमंद झील है। जयसमंद झील और राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद में है और जयसमंद झील आप बताएंगे कि कहाँ पे स्थित है। तख्त सागर झील, तख्त सागर जो है नामक जल काय स्थित है जोधपुर में। तख्त सागर जोधपुर में स्थित है। अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की झीलों के एमसीक्यू और पीवाईक्यू के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है। मैंने कलेक्ट किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर में। महिला बाग का झालरा स्थित है गुलाब सागर जोधपुर में। इसको तूर का झालरा भी कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, महिला बाग का झालरा गुलाब सागर जोधपुर में और तूर का झालरा भी जोधपुर में स्थित है। बाब झील फलौदी में स्थित है। बहुजीरो तालाब जोधपुर में स्थित है। स्वरूप दे झाली या बहुजीरो तालाब दोनों एक ही हैं, बहुजी, ठीक है। ऐसे बायरो तालाब बांसवाड़ा में। वर्ष 2019 में राजस्थान की कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? सांबर झील। बोटुलिज्म बीमारी के कारण सांबर झील प्रसिद्ध रही थी। ठीक है। सिंचाई के काम में ली जाने वाली झीलें कौन सी हैं? जयसमंद एवं राजसमंद झील है, सिंचाई के काम में ली जाती हैं। राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होता है? हम पढ़ के आए थे, यूरिया या नाइट्रोजन खाद कहाँ से प्राप्त होता है? मोती झील भरतपुर से। और ये क्या है? झील भरतपुर की जीवन रेखा भी है। सोडियम सल्फेट किस झील में पाया जाता है? जो कि Na2SO4 60% तक पाया जाता है डीडवाना झील में, जो कि खाने योग्य नमक नहीं है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी आयड़ नदी है। अमर सागर स्थित है जैसलमेर में। ब्रह्म सागर, कौशिकराम का कुंड, जेठ सागर, गड़ीसर, भुज आदि किस शहर में स्थित हैं? भुज से ध्यान आ गया हमें, जैसलमेर अधिकतर। ब्रह्म सागर, कोशीराम का कुंड और जेठ सागर और गड़ीसर, भुज आदि किस शहर में स्थित हैं? जैसलमेर में स्थित है। प्रताप सागर कहाँ है? जोधपुर में। दियाबलाब बांसवाड़ा में। आनंद सागर बांसवाड़ा में। पांडुपोल जलप्रपात अलवर में। दूध तलाई उदयपुर में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।